देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स क्या थी आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लास्ट 9 थॉट्स में वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे थे और पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे थे। पास्ट की बातें उन्हें रह रह कर याद आ रही थी। आपके साथ बिताए हुए पल वो याद कर रहे थे और इमोशनल हो रहे थे। मुझे दिख रहा है लास्ट नाइट वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब मैं इक्वल गिव एंड टेक करूं, बहुत हो गया, बहुत ईगो दिखा लिया, बहुत आपको दर्द दे दिया। अब वो नई शुरुआत करना चाह रहे थे कल रात। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो न्यू बिगिनिंग, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। अगर उनकी ईगो के चलते उन्होंने आपकी बात कभी नहीं सुनी, आपको महत्व कभी नहीं दिया, आपको इंपॉर्टेंस कभी नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, इसलिए कि मुझे दिख रहा है एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में। तो एज डिफरेंस के चलते उन्होंने कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप अकेले ही इस रिलेशनशिप में ताली बजाते जा रहे थे, दूसरा हाथ आपको कभी मिला ही नहीं। आप ताली बजाते खुद ही खुश हो रहे थे कि चलो मेरा प्यार अनकंडीशनल है। मगर कभी भी प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों हाथ से ताली खुद ही बजाओगे तो ये गाड़ी थोड़े रास्ते तक जाकर लुढ़क जाएगी। तो आपकी भी लाइफ वैसे ही होगी। आपके पार्टनर ने धोखा दे दिया ईगो में, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। तो अब वो चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करना। अब मैं दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ द फूल का कार्ड क्यों आया है। द फूल का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन गाइड करें। द फूल का कार्ड क्यों आया है। शादी करना चाहते हैं। द फूल इसलिए आया है, पहले काफी फूलिश जैसा बिहेव किया। अब वो इंसान, वो शख्स ये चाहते हैं आपसे शादी करना, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो दूसरों से भी सलाह ले रहे हैं आपसे के साथ शादी करने के लिए। सलाह मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई उनसे बड़ा हो सकता है, वो काफी रूढ़िवादी इंसान हो सकते हैं, कॉम्युनल हो सकते हैं, अपने पुराने विचारों को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। 10-15 लोग अगर सलाह मशवरा ना लें उनसे तो उनकी नैया पार नहीं होगी। तो वहां पे मुझे दिख रहा है वो किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं और ऐसे 10-15 लोग उन्हें सलाह देंगे, 15 लोग 15 सलाह देंगे, फिर वो खिचड़ी पकाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सलाह मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल के कार्ड को क्लियर किया है। द हेरोफेंट ने जो बताता है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उसके लिए सलाह मशवरा ले रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स आपको पास्ट में धोखा दिया, घोस्ट किया। अब वो चाहते हैं दिल से रियल फेस दिखाना चाहते हैं। पहले काफी मैनिपुलेट करते थे आपको, माइंड गेम खेलते थे, चालाकी करते थे आपके साथ, बहुत माइंड गेम खेला आपके साथ। तो अब वो चाह रहे हैं रियल फेस दिखाऊं, अपना रियल लव दिखाऊं, डिवाइन लव दिखाऊं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है, रात दिन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। साथ में थर्ड पार्टी उनको जीने नहीं दे रही, उनका जीना हराम किए हुए। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, यहाँ पे बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं। तो अनमैरिड हो या मैरिड हो, फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा है उन पर। उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है, पल पल की उन पर खबर रखी जाती है। वो आपको देखना तो दूर, आपसे मिल भी नहीं पाते हैं। उनके खौफ में उन्हें जीना पड़ता है, उनको पैम्पर करना पड़ता है। मगर वो जब रात के अंधेरे में वो अकेले होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो तन्हाई में आप ही को मिस करते हैं और उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने आपको धोखा दिया या मैनिपुलेट किया या माइंड गेम खेला या बहुत सारी चालाकियां दिखाई या साजिशें रची। तो वो सब याद करते हैं। इस वजह से एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। वो चाह रहे हैं वो सारी गलती को सुधारें और आपके साथ नई शुरुआत करें, रिकंसिलेशन करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले उन्होंने 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है इक्वल गिव एंड टेक करना। पहले उन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। क्यों। आंखों में पट्टी पड़ी थी अटैचमेंट की। जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, उनको वो प्रायोरिटी देते थे और हमेशा आपके साथ नाइंसाफी करते थे। तो अब वो नाइंसाफी का फल उन्हें मिल रहा है। रात दिन वो परेशान रहते हैं। थर्ड पार्टी ने उनका जीना हराम कर रखा है। जिसको उन्होंने चुना था वही उनकी खून पी रही है, उनको जीने नहीं दे रही है।
तो इस वजह से अब वो चाह रहे हैं, कल रात की एनर्जी थी, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इसको क्लियर किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने, जो बता रहा है पहले कभी उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। हमेशा आप में और थर्ड पार्टी को ही चुना और प्रायोरिटी दी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ फायर इस डेक से, जो बता रहा है आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे अट्रैक्शन है। आपकी नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंसी पे वो दीवाने हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। आपका लुक, आपका आउटर लुक, जेस्चर, वो सब उन्हें अट्रैक्ट करता है। साथ में वो रह रहकर जो आपको धोखा दिया, आपको मैनिपुलेट किया, साजिशें रची, उसको भी वो सोचते हैं और दुखी हो जाते हैं और तड़पते रहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। उन्हें अब एहसास हो रहा है आप कितने रियल इंसान हो, कितने कैरियर ओरिएंटेड हो, कितने सच्चे इंसान हो। दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वो समझते हुए कल रात की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो ये थी कल रात की आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको अपने चार्जेस बता दूंगी। आप किसी से भी रीडिंग ले सकते हैं, मगर अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो मैं यही कहूंगी आप ट्विन फ्लेम से ही रीडिंग लीजिए। मैं बहुत ही कड़वी बात करती हूँ, इसलिए कि देखिए ये जर्नी इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो मेरे तसल्ली या मलहम लगाने से आपकी ज़िंदगी सुधर नहीं जाएगी और बदल नहीं जाएगी। रियलिटी ये है। तो मैं झूठी मलहम और शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ, इसलिए कि होना वो नहीं है। अगर मैं आपको मीठी मीठी बातें कहूँ और कहूँ बस 2 दिन वेट करो आपके डीएम आने वाले हैं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है चमत्कार। ये जर्नी पेनफुल जर्नी है और पेन ही मिलेगा आपको। तो वही सच्ची और खड़ी बात मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, स्पेल कराते हैं और भी जगह जाते हैं जिससे उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले, कि मगर वो वापस मेरे पास ही आते हैं। इसलिए कि जो मैं कहती हूँ वही होना है। तो इसलिए अपने पैसे बर्बाद ना करें, उससे अच्छा खुद के ग्रोथ पे फोकस करें। आप ट्विन फ्लेम हो, आपका बर्थ राइट है आपके अदर हाफ को पाना, मगर आप अगर काम नहीं करते हो, सिर्फ तांत्रिक के पास जाते हो, सोचते हो उनको वश में कर लोगे, तो डीएम को कोई वश नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें भी डिवाइन पावर होती है। डीएम फ्री केयर फ्री इंसान होते हैं, फ्रीडम पसंद होते हैं। उनकी फ्रीडम को कोई बस में नहीं कर सकता, डिवाइन फेमिनाइन कर सकती है, खुद को जागरूक करके। दूर बैठ के अगर आप खुद को जागृत कर लेते हैं, जागरूक कर लेते हैं, कुंडलिनी अवेकन कर लेते हैं, तो डीएम ऑटोमेटिकली उनके वश में चले आते हैं। उनको तांत्रिक की या स्पेल की जरूरत नहीं पड़ती और उनके पीछे भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर में बैठ के ही उनको वश में कर सकते हो, प्यार से, मिरर एक्सरसाइज से, कुंडलिनी जागृत करके। बहुत से तरीके हैं उनको दूर बैठ के वश में करने के, मगर डीएफ सीधा रास्ता नहीं चुनती। वो सोचती है 7 साल 8 साल ये तो बहुत लंबा टाइम है, कौन वेस्ट करे, शॉर्टकट में कुछ करती हूँ। शॉर्टकट में इस जर्नी में कुछ नहीं होता है। रियलिटी ये है, जर्नी आपकी है, करना ना करना आपकी इच्छा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी।